हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने वाली है, ये आपको दावे के साथ कह के जा रही हूं। वोट तो आप एक बार डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी में, हमारे गांव में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी नौकरी में दिखता है। हरियाणा के लोग हरियाणा की आज की सरकार से बहुत परेशान हैं कि यहाँ पे अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि पूरी इतनी बड़ी विधानसभा में किसी भी अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। ये है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो सब कुछ दिल्ली में हुआ है, जो सब कुछ पंजाब में हुआ है, वो हरियाणा में भी हो सकता है। 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव है। आप सब लोग 5 तारीख को अपना वोट डालने जाएंगे। चुनाव का दिन बहुत जरूरी दिन होता है। वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वोट तो आप एक बार डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी में, हमारे गांव में, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनकी नौकरी में दिखता है। एक बार हमने वोट डाल दिया तो 5 साल तक हमारी जिंदगी पर उसका असर रहता है। अगर सही कैंडिडेट को वोट डाला, सही पार्टी को वोट डाला, तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है। लेकिन मान लीजिए गलती हो गई, किसी के बहकावे में आ गए, किसी के झूठे वादे में आ गए और गलत पार्टी को वोट डाल दिया, तो 5 साल तक हम कितना भी पछताएं, अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है सोच समझकर वोट डालना। मैं जानती हूं कि बाड़वा के लोग, हरियाणा के लोग हरियाणा की आज की सरकार से बहुत परेशान हैं। अभी हमारे भाई राकेश चांदवास जी बता रहे थे कि यहाँ पे अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि पूरी इतनी बड़ी विधानसभा में किसी भी अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। ये है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्कूल टूटे फूटे हैं, बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, फिर भी महंगी बिजली आती है। खेतों में ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे। हमारे बच्चों के पास पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरियां नहीं है। ना हमारे खेती में जो हम फसल उगाते हैं हमें एमएसपी मिलती है, और ना अगर फसल खराब हो जाती है तो समय पे मुआवजा मिलता है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं, गलत? तो आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हैं कि नहीं है? कौन कौन अभी की सरकार से परेशान है, जरा हाथ खड़े करके दिखा दो। ये सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं है, आप सदियों से देखते आइए। आम लोग अपना वोट तो डालने जाते हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक आम इंसान, एक आम परिवार परेशान रहता है। एक आम महिला अपना घर का खर्च चलाने में परेशान रहती है, बच्चों को पढ़ाने में परेशान रहती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो अपने गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है। ये हमारी जिंदगी का हाल है। लेकिन अगर इस देश में कोई एक नेता है जो एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की, एक किसान के परिवार की, एक मजदूर के परिवार की समस्या समझता है, उनका दर्द समझता है, तो वो एक आदमी आपके हरियाणा का लाल और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है, जो एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की समस्या और परेशानी समझता है। आपके बेटे को, आपके हरियाणा के लाल को
दिल्ली के लोगों ने 3 बार भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजा। पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी गोवा गई तो वहां पे विधायक जीत के आए, गुजरात गई तो गुजरात में विधायक जीत के आए। क्यों देश भर में लोग अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वोट दे रहे हैं? इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जो आम आदमी की जिंदगी को सुधारना जानते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने 10 साल जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी और फिर भी बिजली का बिल 0 दिया, फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। आप हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या 24 घंटे बिजली फ्री मिले ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है फ्री बिजली मिले? देखिए, फ्री बिजली तो एक ही पार्टी दे सकती है और वो है आम आदमी पार्टी। एक ही नेता दे सकता है और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में दिल्ली में और उनकी सरकार ने पंजाब में पिछले 2 साल में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। दिल्ली में 10 साल पहले जब आप सरकारी स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता था, स्कूल में टीचर नहीं होता था, पीने का पानी नहीं होता था। ये थे सरकारी स्कूल। बताइए, हरियाणा के भी स्कूल ऐसे हैं कि नहीं है? टूटे फूटे हैं कि नहीं सरकारी स्कूल? कोई भी इंसान, कोई भी परिवार अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। हम पेट काट काट कर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाते हैं और सरकारी स्कूल में तब भेजते हैं जब एक भी पैसा परिवार के पास ना बचे। मजबूरी में बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते हैं। दिल्ली का भी यही हाल था 10 साल पहले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं और दिल्ली एक इकलौती सरकार है दिल्ली की। दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हो रहा है। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। ना सिर्फ अच्छे स्कूल दिए, दिल्ली वालों को अच्छा इलाज दिया। यहां पे हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं जानती हूं, खुद एक महिला हूं, कि जब एक परिवार में कोई भी महिला बीमार होती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? उसे पता है कि डॉक्टर कम से कम 300 रुपया ले लेगा। उसके बाद टेस्ट करे, एक पर्ची पे बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देगा जिसमें 500 रुपया और चला जाएगा। एक और पर्ची में एक दवाइयों की फेहरिस्त दे देगा जो और 500 रुपए की आएंगी। यानी एक छोटी सी बीमारी में 1500 रुपए का खर्चा हो जाता है और पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है। इसलिए महिलाएं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, कभी अस्पताल में नहीं जाती हैं। बताइए, सही कह रही हूं? ऐसा ही होता है ना महिलाओं के साथ। लेकिन आपके हरियाणा के लाल ने दिल्ली में हर पुरुष को, हर महिला को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में शानदार इलाज दिया है। दिल्ली में हर मोहल्ले में एक एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां पे डॉक्टर को कोई फीस नहीं देनी होती, डॉक्टर भी फ्री होता है।
दवा भी फ्री होती है, सारे टेस्ट भी फ्री होते हैं, चाहे कितना भी महंगा हो सारा इलाज फ्री होता है। तो अगर छोटी सी बीमारी हो और 500 रुपए का खर्चा हो वो भी फ्री होता है, 50 लाख रुपए का महंगा इलाज हो वो भी फ्री होता है, और वो देने वाला आपके हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल है। आप भी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा इलाज चाहते हैं कि नहीं चाहते? ना सिर्फ अच्छे स्कूल, अच्छे इलाज, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली ने अपने बुजुर्गों का भी सम्मान किया। जो सब कुछ दिल्ली में हुआ है, जो सब कुछ पंजाब में हुआ है, वो हरियाणा में भी हो सकता है। बस आपको एक ही चीज करनी है, जब आप परसों अपना वोट डालने जाएंगे तो झाड़ू का बटन दबाना है और हमारे भाई राकेश चांदवास को जिताना है। तो जो दिल्ली में हुआ, जो पंजाब में हुआ, वो बदलाव हरियाणा में भी आएगा। अभी यहां पे इस रैली में आने से पहले मैं रास्ते में कहीं खाना खाने के लिए रुकी, तो मुझे वहां पे किसी ने पूछा कि आपकी पार्टी तो बहुत अच्छी है, आपके प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुखिया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी सरकार तो शायद नहीं बनने वाली, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो मैंने जो उनको कहा वो आपको भी बता रही हूं। हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने वाली है, ये आपको दावे के साथ कह के जा रही हूं। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आएंगी कि आम आदमी पार्टी के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकेगी। तो जो वादे आपको करके जा रही हूं वो आने वाली सरकार में पूरा करेंगे। अब आपको यह फैसला लेना है कि 8 तारीख को जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं, क्या उसमें भाड़वा की सीट भी होने वाली है और क्या विधायक आपका बेटा राकेश चांदवास होने वाला है, यह फैसला आप लोगों को लेना है। आज आपके बीच आई हूं राकेश चांदवास जी के लिए वोट मांगने के लिए, जो आपके बेटे हैं, एक आम किसान परिवार से हैं। कोई और पार्टी होती तो एक आम किसान परिवार के बेटे को टिकट कभी नहीं मिलता, बड़े बड़े धन्ना सेठों को टिकट मिलता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वालों को टिकट मिलता, बड़े बड़े महलों में रहने वालों को टिकट मिलता। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने राकेश चांदवास जैसे किसान के बेटे को टिकट दिया है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी ईमानदारी है। तो बस आप लोगों से यही विनती करूंगी कि जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाएं तो झाड़ू का बटन दबाएं और हमारे भाई राकेश चांदवास जी को भाड़वा विधानसभा से 8 तारीख को विधायक बनाएं। तैयार हैं आप लोग? कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके दिखाइए। मीडिया वाले भाइयों दिखा दो कि जब 8 तारीख का दिन आएगा यहीं पे आपको हम मिलेंगे और राकेश चांदवास जी यहां से विधायक होंगे। ये भाड़वा की जनता कह रही है। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।